This is the fourth video of the chapter, The Changing Earth. We are talking about earthquakes, and we have talked about the different types of primary, secondary and surface wave. Now we are going to talk about the measuring earthquake, यानी किस तरीके से हम भूकंप को माप सकते हैं. तो the measurement of the earthquake measured on the Richter scale, and the machine that is used for measuring the earthquake is known as seismograph, and the science that deal with the earthquake is called seismology. यानी कि जिस विज्ञान के तहत हम अर्थक्वेक यानी भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं. और वे साइंटिस्ट, वे वैज्ञानिक जो कि भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजिस्ट, भूकंप विज्ञानी कहते हैं. सिस्मोग्राफ का जो रिक्टर स्केल है वह 0 से लेकर 9 तक है. 9 के आगे उसका कोई स्केल ही नहीं, यानी कि उसके बाद कल्पना भी नहीं की जा सकती है. तो 0 से लेकर के 4 तक के भूकंप 0 से लेकर 1, 2, 3 तक के भूकंप आते हैं और आभास भी नहीं होता. 4 और 5 तक के भूकंप आभास देते हैं और इससे ऊपर के भूकंप अच्छे खासे आभास देते हैं. 7 तक के भूकंप विनाशकारी हो जाते हैं और उससे ऊपर के विध्वंसक हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो रेंज है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9. तो हर एक स्केल एक दूसरे से 10 गुना मजबूत होता है. यानी 0 से 1 के बीच में 10 गुने का फ़र्क है, 1 से 2 के बीच में 10 गुने का फ़र्क आता है. यानी उस भूकंप की ताकत जो है वह 10 गुने हर एक डिजिट के साथ 10 गुनी हो जाती है. The earthquake of intense it is 6 and above are very destructive. 6 रिक्टर स्केल पे अगर 6 आ रहा है या उससे ऊपर है तो यह बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाता है. जो घातक, खतरनाक, जानलेवा जो अर्थक्वेक होता है इसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जीवन को और प्रॉपर्टी को. इसमें पशु पक्षी, मनुष्य से लेकर के अपार धन संपदा का विनाश हो जाता है. अर्थक्वेक के चलते कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग भी होने लगती है. कभी कभी धरती के ऊपरी क्रस्ट में कई किलोमीटर तक की दरारें हो जाती हैं जिससे रोड फट जाते हैं, घर फट जाते हैं, पाइपलाइनें फट जाती हैं. और पाइपलाइन डीजल का भी हो सकता है, पेट्रोलियम का भी और पानी का भी हो सकता है. तो इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदियों में बने हुए डैम क्रैक कर जाते हैं और एकाएक बाढ़ आ जाता है. इसके अलावा कभी कभी कोई बड़ा सा मिट्टी का टीला नदी के रास्ते में गिर गया तो नदी तो बहेगी ही, तो नदी के रास्ते में गिरने की वजह से एकाएक बाढ़ की स्थिति आ जाती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र या समुद्र के बाहर भूकंप आने से ज़मीन कभी ऊंची उठ जाती है और कभी नीचे दब जाती है. तो इससे एकाएक भूमि के बनावट में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल जाता है. अब अर्थक्वेक के बात करें कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अर्थक्वेक भयानक स्थिति में होते हैं. तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट की अगर बात करें तो यह एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया के बीच में यह पाया जाता है और यह दुनिया के लगभग 65% भूकंप यहीं पे आया करते हैं. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की अगर बात करें तो यह ऐसा एरिया है
जिसमें कि अल्पाइन माउंटेन का क्षेत्र आता है। अब कहाँ पे है? सबसे पहले हम अगर पहले वाले की बात कर लें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ साउथ अमेरिका हो गया, और इधर एशिया का ईस्ट वाला हिस्सा, यानी यहाँ से लेके इस पार तक का पूरा जो हिस्सा, उधर पैसिफिक से पीछे की बात कर रहे हैं, पैसिफिक का जो हिस्सा पड़ेगा उस पैसिफिक में दुनिया भर के 65% भूकंप के झटके यहीं महसूस किए जाते हैं। अब अगर हम दूसरे बेल्ट की बात करें जिसमें कि अल्पाइन का एरिया आता है, अल्पाइन माउंटेन का, मेडिटेरियन सी का एरिया आता है, तो ये है धरती के बीचों बीच मेडिटेरियन सी। और नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका, यानी अफ्रीका के नॉर्थ में ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का नॉर्थ वाला हिस्सा और ईस्ट वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों में, और अल्पाइन माउंटेन और मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी के बीच का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। मिड अटलांटिक रीज बेल्ट। मिड अटलांटिक रीज बेल्ट की अगर हम बात करें तो मिड अटलांटिक रीज बेल्ट एरिया ऑफ मिड अटलांटिक रीज एंड एडजॉइनिंग आइलैंड। इस तरीके से यहाँ पे यह आकार में ये अटलांटिक महासागर है, तो यह बीचों बीच अटलांटिक के जो है कुछ ऐसी जगहें पाई जाती हैं जहाँ पे इस तरीके के भूकंप के क्षेत्र पाए गए हैं। अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि भूकंप के चांसेस बनते हैं, तो आमतौर पे तो इसको भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। अति यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और एकदम सुरक्षित क्षेत्र, इस तरीके से 5 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा खतरे की बात करें कि आखिर सबसे ज़्यादा खतरा है कहाँ पे, तो कल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये वाला हिस्सा पैंजिया का है, और ये वाला गोंडवाना का, सॉरी ये वाला अंगारा का हिस्सा है, अंगारा लैंड ये है, और एक गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इधर से बहता हुआ ऐसे आया हुआ था और आकर के इसमें टकरा गया। टकराने की वजह से यहाँ की ज़मीन और यहाँ की ज़मीन के बीच में ये हिमालय उभर करके सामने आया ऐसे। तो ये हिमालय यहाँ पे है, और ये आज भी सरक रहा है इधर की तरफ, और सरकने की वजह से यह धीरे 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 आज भी कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से सरकता हुआ जा रहा है ऊपर, जिसके चलते आज भी यह नेपाल सहित पूरा हिमालयी क्षेत्र, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, आज भी भूकंप के खतरे से बचा नहीं है, और इसके हमेशा जो है असर दिखाई पड़ते रहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अर्थक्वेक का। एक बहुत बड़ा भूकंप 26 जनवरी 2001 को सुबह 8 बजे के लगभग आया था, और इसका रिक्टर पैमाने पे यह जो है 8.1 था। यह बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक था, और आमतौर पे इसके भूकंप आने का जो मुख्य कारण था, वह ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, यानी भारतीय प्लेट का धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना इसका मुख्य वजह था। ये चैप्टर होता है समाप्त, फिर हम लोग मिलते हैं आगे।